हाय दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है DOL स्टार्टर के पावर एंड कंट्रोल वायरिंग डायग्राम को बनाना। ओके दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे जब इंटरव्यूअर पूछ लेता है DOL स्टार्टर का पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम बनाने का, तो हम अगर हमको अच्छे से नहीं आता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके दोस्तों, और उसमें अगर पावर और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना भी देते हैं तो उसमें से अगर इंटरव्यूअर कुछ पूछ लेता है तो भी हमको अगर नहीं आता तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते। इस वीडियो में आप सब दोस्तों हम DOL स्टार्टर का जो पावर डायग्राम है और कंट्रोल वायरिंग जो डायग्राम उसको बनाना भी सिखाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी अगर कुछ डाउट हो वो भी क्लियर यहाँ पर हम करने वाले हैं। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए हमको अगर पावर डायग्राम बनाना है, सबसे पहले अगर क्या करना है, अगर इंटरव्यूअर हमसे कह दिया कि आप DOL स्टार्टर का पावर डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको खींचना है बस बार। ओके, ये क्या हो गया मेरा बस बार, ये R फेस का बस बार हो गया। इसी तरह हमारा Y फेस का बस बार। ओके, ये मेरा क्या हो गया, ये Y फेस का बस बार। इसी तरह हमारा B फेस का बस बार हम यहाँ पर खींच लेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर बस बार खींचेंगे। ओके, ये क्या हो गया मेरा बस बार। और बस बार जब हम खींच लेंगे दोस्तों, मान लीजिए ये R फेस का हो गया, ये Y फेस का हो गया और ये मेरा B फेस का मेरा बस बार हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हमको ड्राइंग को खींचना शुरू करना है। ड्राइंग को खींचना शुरू करने के लिए सबसे पहले हम R फेस से वायर को खींचेंगे। तो R फेस से अगर वायर को हमको खींचना है तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा राउंड बनाएंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर हम इसको जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अब हमको नीचे वायर खींचना है तो फिर हम वायर ऐसा लाएंगे। अब जो हमारा Y फेस है इससे वापस ऐसा इसको ऊपर से फिर ऐसा करेंगे, फिर आएंगे हमारा B फेस से थोड़ा ऊपर करके फिर हम नीचे वायर लाएंगे। अब ऐसा हम किस लिए करेंगे दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा R फेस का जो वायर है ना तो मेरा Y फेस से और ना तो मेरा B फेस से फिजिकली किसी तरीके से कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से आया हुआ जो ये राउंड है ना, इसका यही मतलब होता है दोस्तों। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से ड्राइंग को खींचना है। चलिए हम R फेस का खींच लिए, अब Y फेस का और B फेस का हम खींच लेते हैं। ये देखो आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बताएंगे आपको सब डाउट के लिए। अब दोस्तों जब हम वायर खींच लेंगे तब सबसे पहले नंबर आता है मेरा फ्यूज का। हमको क्या बनाना है, फ्यूज। फ्यूज बनाने के सबसे ईजी क्या है, थोड़ा सा ऐसे वायर को ऐसा लंबा कीजिए, जैसे वायर लंबा कीजिए, बस यहाँ आपको फ्यूज बना देना है। फ्यूज का सिंबल ये कुछ इस तरह से होता है, आप इसे बहुत ईजी ऐसा बना देते हैं। ये हो गया हमारा फ्यूज। ओके, इसी तरह हमें B फेस पर बनाना है फ्यूज, Y फेस पर, तीनों को फ्यूज बना लेना है। चलिए फट से फ्यूज बना लिए। ओके, देखिए दोस्तों फ्यूज हो गया। फ्यूज के होने के बाद दोस्तों अब किसका नंबर आएगा, सब अब उसके बाद नंबर आता है दोस्तों मेरा, इसका सबसे पहले नंबर आता है फिर ब्रेकर का। किसका, फ्यूज के बाद नंबर किसका आएगा, ब्रेकर का। अब दोस्तों जो अगर ब्रेकर की बात करें, अगर आप यहाँ पर अगर ब्रेकर भी लिख देते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर इंटरव्यूअर पूछेगा कि कौन सा ब्रेकर आप लगा सकते हैं तो आप उसको कह सकते हैं हम यहाँ पर MCB या MPCB, ओके, या फिर हम यहाँ पर MCCB, इन तीनों ब्रेकरों में से कोई भी ब्रेकर लगा सकते हैं मोटर की कैपेसिटी के अनुसार और मोटर के प्रोटेक्शन के हिसाब से। हम यहाँ पर तीनों को कोई ब्रेकर लगा सकते हैं, क्योंकि मोटर, छोटी मोटर और बड़ी मोटर, कोई भी मोटर हमारी हो सकती है। ओके दोस्तों, बहुत सी छोटी मोटर हमारी जो होती है उनमें हमारा MCB से ही काम चल जाता है, अगर हम ज्यादा उससे प्रोटेक्शन नहीं लेना होता। ओके दोस्तों, चलिए अब ब्रेकर्स हम बना लेते हैं। देखिए ब्रेकर्स आपका कुछ इस तरह से बनता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर ब्रेकर बना लिया। देखिए ब्रेकर में से कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है। देखिए क्या पॉइंट ब्रेकर से पूछा जाता है। ब्रेकर आपको ऐसे खींचना है, ब्रेकर खींचने के बाद इसमें से देखिए एक डॉटेड किया जाता है, यहाँ पर ऐसे डॉटेड कर रहे हैं। अब इस डॉटेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो तीनों कॉन्टेक्ट एक साथ मेरा क्लोज होंगे और एक साथ मेरा ओपन होंगे। ओके दोस्तों, और ये डॉटेड का मतलब ये भी होता है कि ये फिजिकली मतलब किसी कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो ना हो सके उस मटेरियल से आपस में कनेक्ट नहीं है। मतलब कनेक्ट किससे, एक इंसुलेटिंग ऐसा मटेरियल है जिसके साथ ये दूसरे आपस में कनेक्ट रहते हैं और एक साथ ये ओपन होंगे और एक साथ क्लोज होंगे। इस डॉटेड का यही मतलब। ओके दोस्तों, अब इसके बाद एक चीज और देखेंगे कि इससे हमारा जो ब्रेकर है उसके साइड में से ऐसा डॉटेड बनाया जाता है। ओके, अब ये डॉटेड किस लिए बनाया जाता है दोस्तों, हम आपको हर एक पॉइंट बताते चलेंगे जिससे आपको हर प्रकार का सवाल क्लियर होते जाएगा। ओके, ये देखिए ये डॉटेड इसलिए बनाया जाता है जो हमको बाहर से जो चीजें नहीं दिखाई देती तो हम इसे डॉटेड बनाकर ऐसा दर्शा देते हैं कि अंदर में एक कुछ ऐसी चीजें हैं, इसलिए हम इसको डॉटेड से ऐसा दर्शा देते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब इस ब्रेकर से हम R फेस Y फेस B को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, कनेक्ट कर लिए। अब ब्रेकर के जस्ट बाद दोस्तों हमारा किसका नंबर आएगा, कॉन्टेक्टर का। इसके लिए पहले वायर को बाहर ले लेते हैं। चलिए R फेस, Y फेस और B फेस, तीनों को हम यहाँ पर बाहर ले लिए। अब इसके बाद दोस्तों आया गया हमारा नंबर किसका,
आएगा मेरा कॉन्ट्रैक्टर का। चलिए कॉन्ट्रैक्टर का बना लेते हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्टर का भी इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, उस पॉइंटों को समझिएगा कि हर पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जवाब भी अच्छे से दे पाएंगे, ड्राइंग भी अच्छे से बना पाएंगे। अब इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पत्ती होती है देखिए कुछ इस तरह होती है, ओपन रहती है, मतलब ये ऊपर रहती है। देखिए ऐसे पत्ती हमारी ऊपर रहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट पत्ती होती है ऐसा ऊपर रहती है। आपको अभी इन पत्तियों को भी ऐसे डॉटेड से दर्शाया जाता है। इसका मतलब जैसे वही नहीं बताया कि जैसे एक साथ ये तीनों क्लोज होंगी और एक साथ ये ओपन होगी। अगर इसमें हम एनओ और एनसी पॉइंट को भी अगर दर्शाएं तो कुछ इस तरह से होते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा ये एनओ एनसी पॉइंट हम दर्शा दे रहे हैं तो आप उसको समझने में आसानी होगा। अगर हमको अगर ड्यूल स्टार्टर है तो जरूरी है कि हमको 2 एनओ और एक एनसी तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर 2 एनओ और एक एनसी बना देते हैं। अब ये जो एनओ और एनसी होते हैं ना दोस्तों, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर तो रहता है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर नहीं रहते तो उसके ऊपर हम एक एडन ब्लॉक लगाते हैं जिसमें हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट रहते हैं। ओके दोस्तों, इसमें आप फिगर में आप चित्र है इसमें देख लीजिए, ऐसा हमारा एडन ब्लॉक होता है। ओके चलिए यहाँ पर तो हम बना दिए एनओ। देखिए हमारा एनओ हो गया, 2 एनओ हो गया, एक तो एनसी हो गया। ओके, अगर हम कॉयल को भी यहाँ दर्शाना चाहें तो यहाँ पे कॉयल पे हम ऐसा दर्शा सकते हैं। कॉयल के सिर्फ हम क्या कहते हैं A1 और इसको कहते हैं A2। हम कुछ इस तरह से बताएंगे जिससे आपको हर चीज समझ में आए। ओके दोस्तों, अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, इस कॉन्ट्रैक्टर के भी साइड में कुछ ऐसा हमारा डॉटेड बना रहता है। ओके, कॉन्ट्रैक्टर के साइड में भी हमारा ऐसा डॉटेड बना रहता है। दोस्तों ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर बन गया, तो इसमें हम कुछ पॉइंट क्लियर कर देना है। जैसे ये मेरा एनओ है, एएनओ है, एएनसी है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्टर का जितना भी एनओ और जितना भी एनसी पॉइंट है, जब मेरा कॉन्ट्रैक्टर एनराइज होगा तो एनओ पॉइंट अपना क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा, और एनसी पॉइंट क्या बन जाएगा, एनओ। ओके दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर कॉइल एनराइज होगी ये प्लंजर को नीचे खींचेगी, जब प्लंजर को नीचे खींचेगी तो ये एनओ हमारा एनसी बन जाएगा, ये हमारा एनओ एनसी बन जाएगा, ये जो मेरा एनसी बना है ये एनओ हो जाएगा। ओके, यहाँ क्लियर है। चलिए अब इसके आगे हम खींच लेते हैं। ड्राइंग को खींचेंगे तो यहाँ पर आर फेस को बाहर निकाल लेंगे, वाई फेस को फटाफट बाहर निकाल लेंगे, इसी तरह हम बी फेस को हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, अब इसके बाद नंबर किसका आता है दोस्तों, आता है मेरा ओवरलोड रिले का। तो ओवरलोड रिले में भी कुछ पॉइंट होते हैं, उसको भी समझिएगा। ओके, क्योंकि हर एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे ना तो आप लोगों को बहुत ईजी होगा, जो इंटरव्यूअर कुछ पूछता है तो उसको बताने के लिए। ओके, अब देखिए इसमें भी ऐसा डॉटेड होता है। ओके, अब इसमें डॉटेड था, इस डॉटेड के साथ इसके भी 2 पॉइंट होते हैं। देखिए एक पॉइंट होता है 95 और 96, एक पॉइंट होता है 97 और 98। ओके, चलिए यहाँ पर हम पॉइंट को खींच देते हैं। अब देखिए अगर ये 95 और ये हमारा 96, ये जो हमारा कंट्रोल सर्किट होती है ना, उस कंट्रोल सर्किट के सीरीज में लगा रहता है, सर्किट को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मोटर में किसी कारणवश ओवरलोड होती है तो ये जो कॉन्टैक्ट है ना ओपन हो जाता है। ओके, तो इसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट कैसा होता है, ये देखिए ऐसा रहता है। ये एक मेरा एनसी रहता है, एक मेरा एनओ रहता है। ओके, तो ये दोनों भी आपस में से डॉटेड रहता है और ये तीनों ऐसा मतलब रहता है। ओके, अभी हमारा कितना पॉइंट है, ये 97 हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा। अब ये और कैसे कनेक्ट रहता है, देखिए ये यहाँ से फेस वायर से निकाल के इसे कनेक्ट रहता है। ओके दोस्तों, इसके साइड में भी डॉटेड होता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं इसके साइड में भी डॉटेड होता है। अगर इसको पूरा भी ले सकते हैं, चलिए इसको हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत ईजी से आप समझिएगा, जब समझ के चलेंगे तब बताने में आसानी होगा। अब इसके बाद दोस्तों जब ओवरलोड रिले बन गया तो इसमें जो ओवरलोड रिले होता है, ओके, अब इसमें ओवरलोड रिले हमारा जैसे हमारा थर्मल प्रकार का बायोमेट्रिक ओवरलोड रिले भी हो सकता है, क्या होता है बायोमेटेलिक हो सकता है, या दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले भी हो सकता है। यहाँ पर हम दोनों भी ओवरलोड रिले में से कोई भी एक ओवरलोड रिले मेरा हो सकते हैं। ओके दोस्तों, समझ आया। अब इस ओवरलोड रिले के बाद नंबर आता है दोस्तों मेरा मोटर का। अब यहाँ पर मोटर के लिए वायर खींच लेंगे, चलिए यहाँ पर नीचे खींच लिए। अब इसके बाद हमारा आता है मोटर का सिंबल, यहाँ पर हम मोटर बना लिए। ओके, ये हमारी मोटर हो गई, इसका हम यहाँ पर बेस बना दे रहे हैं। बेस बनाने के बाद दोस्तों ये हम बना दे रहे हैं इसका टर्मिनल बॉक्स। ओके, अब जो टर्मिनल बॉक्स में हमारी ये जो तीनों फेस आपको यहाँ पर आके एक टच रहते हैं, मीन्स कनेक्ट रहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसमें दोस्तों जो ड्यूल स्टार्टर है, इससे हम मोटर को चाहे हम स्टार में चला सकते हैं, चाहे स्टार में कनेक्ट करके चलाएं, या फिर हम मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करके चला सकते हैं। ओके दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया पावर डायग्राम बनाना। चलिए अब कंट्रोल डायग्राम को बना के आपको बताते हैं कंट्रोल डायग्राम कैसे बनाए।
जैसे कि बताया कि जो हमारा इंडस्ट्री होती है जिसमें हमारा एमसीसी पैनल होते हैं, उसमें कंट्रोलिंग के लिए जो सप्लाई होता है वो अलग से लिया जाता है। मान लीजिए कंट्रोलिंग के लिए सप्लाई हम ले रहे हैं, ये हमारा फेस हो गया, ओके हो, और ये हमारा हो गया न्यूट्रल हो गए थे, हमारा न्यूट्रल हो गया। और मैक्सिमम कंडीशन होती है ना दोस्तों कि जो सप्लाई हम लेते हैं ये डीसी होता है, प्लस का 110 वोल्ट हमारा ये डीसी वोल्टेज ही मैक्सिमम कंडीशन में मेजॉरिटी में रहता है। ओके दोस्तों, अब इसको कैसे हमारा कनेक्शन करते हैं इसको समझिएगा। देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई हम नीचे लेंगे और नीचे लेने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट इसका काम आता है, यहाँ पर हम लगाएंगे फ्यूज। ओके, एक कंट्रोलिंग फ्यूज, जो कौन सा फ्यूज रहेगा, कंट्रोलिंग फ्यूज। और कंट्रोलिंग फ्यूज के बाद इस लाइन को खींचने से पहले हम न्यूट्रल भी नीचे ले लेते हैं, न्यूट्रल भी नीचे लेके फिर आगे साथ साथ चलते हैं, तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगा। यहाँ से ढका के फिर यहाँ पर ले लिए हम न्यूट्रल। अब न्यूट्रल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर बनाया जाता है मेरा डीपी। क्या बनाया जाता है, डबल पोल का एमसीबी। डीपी मीन्स डबल पोल का क्या रहता है, एमसीबी रहता है। ओके, ये हमारा हो गया डीपी। ओके, अब क्लियर है। फ्यूज के बाद दोस्तों सबसे पहले नंबर आता है मेरा ओवरलोड रिले के पॉइंट का। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओवरलोड रिले का पॉइंट को कुछ हम इस तरह से बनाते हैं। ये हमारा क्या रहता है, एनसी। ओके, एनसी रहता है। और इसके जस्ट बाजू में है, इसके जस्ट साथ में हमारा रहता है एनओ पॉइंट। ये हमारा जो ट्रिप इंडिकेशन के लिए यूज होता है। अब इसको यहाँ से इसे हम कनेक्ट कर देते हैं, इसको फेस सप्लाई यहाँ से मिल जाती है। ओके, अब इसकी जो जस्ट सीरीज में फिर क्या लगता है, देखिए बहुत समझिएगा। इसके जस्ट सीरीज में लगता है मेरा इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। आप लोग ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको बोलते हैं इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। इसको एक बार पुश कर देते हैं तो जरा इसका एनसी कॉन्टेक्ट है ये परमानेंटली ओपन हो जाता है। ओके, अब इसको फिर से हमको जब सर्विस में लेना है तो इसको क्लॉकवाइज, देखिए डायरेक्शन बना, इसको जब क्लॉकवाइज से घुमाएंगे तो फिर से कॉन्टेक्ट जो यनो बना है वापस से फिर से एनसी बन जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब डायग्राम, ये दो हमारा इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। इसके जस्ट सीरीज में दोस्तों फिर मेरा नंबर आता है स्टॉप पुश बटन का। किसका नंबर आता है, स्टॉप पुश बटन का। और इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन और स्टॉप पुश बटन में क्या अंतर है कि इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को जब एक बार आप पुश कर देंगे तो दोस्तों जो ये सप्लाई है, ये यहाँ पर देखिए ये सप्लाई परमानेंट ब्रेक हो जाएगी। ये कॉन्टेक्ट हमेशा ये एनओ ही बना रहेगा जब तक इसको कोई बंदा घुमा के क्लॉकवाइज रील नहीं, तब तक ये जो हमारा एनसी वापस से नहीं बनेगा। ओके, और लेकिन जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसको एक बार पुश करेंगे तो ये कॉन्टेक्ट जो है तुरंत एनओ हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो तुरंत वो कॉन्टेक्ट एनसी बन जाएगा। दोस्तों चलिए समझ में। अब उसके बाद जो हमारा सर्किट है इसके सीरीज में जस्ट आएगा मेरा स्टार्ट पुश बटन। कौन सा बटन, स्टार्ट पुश बटन। ओके दोस्तों, अब स्टार्ट पुश बटन के जस्ट सीरीज में फिर नंबर आता है दोस्तों मेरा कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल का। ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है A1 A2 इसका नंबर आता है। इसमें दोस्तों यह कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ जो हमारा A1 हो गया, ओके, ये हमारा हो गया A2। ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब हम इतना खींच लेने के बाद हम न्यूट्रल को खींच लेते हैं। न्यूट्रल को यहाँ पर से हम खींच लेते हैं, तब आपको आगे बताते हैं। यहाँ से न्यूट्रल को खींचे। ओके, न्यूट्रल को खींच लेने के बाद आगे बताएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर और समझ में आएगा। यहाँ न्यूट्रल खींच लिए। अब क्या करेंगे, नीचे से इसको न्यूट्रल दे दिए। जब दोस्तों हम जो स्टार्ट पुश बटन को पुश करेंगे तो सप्लाई यहाँ से सीधा, अगर हमारा ओवरलोड रिले अगर हेल्दी कंडीशन में तो सप्लाई अगर यहाँ से ऑन होते हुए सब जैसे फ्यूज सही है और डबल पोल के एमसीबी को हम ऑन किए हैं तो हमारा ओवरलोड रिले हेल्दी कंडीशन में है। अगर स्टॉप पुश बटन जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन रिलीज है तो हमारा सप्लाई यहाँ तक आकर रुकेगा। जब इसको हम पुश करेंगे तो सीधा सप्लाई हमारे किस में जाएगा, कॉइल में। कॉइल एनराइज होगी, कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा मोटर को सप्लाई जाएगी और मोटर हमारी चलना चालू हो जाएगी। और जैसे फिर इसको हम छोड़ेंगे ना दोस्तों, जैसे पुश करके फिर छोड़ेंगे तो तुरंत सप्लाई ब्रेक हो, कॉइल को जाने वाली सप्लाई ब्रेक हो जाएगी और कॉइल का होगी कॉन्ट्रैक्टर के छोड़ देगी। जब छोड़ देगी तो हमारा मोटर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी और हमारा मोटर बंद हो जाएगी। अब इसके लिए हमको दोस्तों चाहिए होल्डिंग। होल्डिंग के लिए देखिए जैसे पॉइंट यहाँ बनाया जैसे यनो है, यनो को हम ये कॉन्ट्रैक्टर का जो यनो इसको हम होल्डिंग के लिए यूज करेंगे। होल्डिंग के लिए क्या यूज करेंगे, यनो। यहाँ देखिए इसको हम पॉइंट ले लिए यनो का। अब ये इससे क्या होगा दोस्तों, जब इस कॉन्ट्रैक्टर को हम जिस हमारा एनराइज होगा, जब इस पुश बटन को पुश करेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्टर एनराइज होगा तो ये जो एनओ पॉइंट है, जैसे यहाँ पर बताया ना, जो एनओ पॉइंट है क्या बन जाएगा, एनसी। जब एनसी बन जाएगा तो सप्लाई यहाँ से पास होते हुए कॉइल को डायरेक्ट मिलती रहेगी, हमारा होल्डिंग लगा रहेगा, मोटर हमारी चलती रहेगी। ओके दोस्तों, ये तो होगा होल्डिंग। अब दोस्तों अगर
ऑन पुश बटन हमको दिखाना है अगर सर्किट में तो कैसे दिखाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों क्या ऑन पुश बटन के लिए देखिए हम यनो यूज करेंगे, क्योंकि जब यनो हमारा रहेगा तो एनसी बनेगा, तो एनसी बनेगा तभी सप्लाई आएगी। तो अभी देखिए क्या करेंगे, हमारा ऑन पुश बटन के लिए एक ऐसा हम खींचेंगे, खींचने के बाद क्या करेंगे, ये इसके जस्ट सीरीज में हम क्या कनेक्ट कर देंगे, हमारा जो कॉन्टेक्टर है ऑक्सिलरी काउंटर उसका हम कनेक्ट कर देंगे एनो। और इसके बाद जस्ट हमारा क्या रहेगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा जो ऑन इंडिकेशन का जो बल्ब है, और उसके नीचे से मिल जाएगा न्यूट्रल। ओके, जैसे इसको पुश करेंगे तो काउंटर राइज होगा, ये जो एनो एनसी बनेगा तो सप्लाई यहाँ से जाएगा तो काउंटर मेरा पिकअप होगा, मोटर चलेगी, और ये भी हमारा एनो क्या बन जाएगा एनसी। जब एनसी बन जाएगा तो सप्लाई या जो फेस की सप्लाई यहाँ से मिलेगी, और फेस इधर से बन गया ऊपर से, नीचे से हमारा न्यूट्रल, और हमारा जो ऑन इंडिकेशन का बल्ब अभी क्या होगा, ये ग्लो करता रहेगा। ओके दोस्तों, अब हमको ऑन इंडिकेशन का बनाना है, तो ऑन इंडिकेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई लेके आएंगे और जस्ट इसमें क्या कर देंगे हमारा, अभी देखिए यहाँ पर बना है जो हमारा एनसी है, इसको हम इसको जस्ट सीरीज में लगा देंगे। ये देखिए कर दिया। अभी क्या, जब मेरा कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा तो ये एनसी बना रहेगा। जब कॉन्टेक्टर को ऑफ का मतलब हमारी मोटर को जाने वाली सप्लाई बंद है, हमारी मोटर की सप्लाई बंद है, तो हमको इंडिकेशन मिलना चाहिए, तो इसके जस्ट सीरीज में लगा देंगे हम क्या, बल्ब, हमारा ऑफ इंडिकेशन का बल्ब हो गया। और इसके नीचे से हमारा क्या मिल गया, क्या दोस्तों, ये हमारा नीचे से मिल गया इसको हमारा न्यूट्रल, ये ऑफ इंडिकेशन का बल्ब मेरा ये ग्लो करेगा। ओके, अब अगर हमको ट्रिप इंडिकेशन का बल्ब चाहिए तो ट्रिप इंडिकेशन देखिए, अब यहाँ से ये मेरा ये पॉइंट मेरा क्या है, ये वाला पॉइंट मेरा 95 और ये नीचे वाला 96 है। अब ये वाला पॉइंट मेरा क्या है 97 है, ये हमारा क्या है 98। ओके दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने बताया है, आप यहाँ समझ रहे हैं ना। तो अगर ये वाला हमारा ओपन होगा तो ये हमारा क्लोज होगा। जब मोटर हमारा ओवरलोड होगी, ओवरलोड की जिससे ये कॉन्टेक्ट हमारा ओपन होगा तो ये कॉन्टेक्ट हमारा क्लोज होगा। जब क्लोज होगा तो हमको इंडिकेशन मिलना चाहिए कि नहीं हमारी मोटर ओवरलोड होकर ट्रिप हो गई। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका सप्लाई कैसे लेंगे, यहाँ से वायर खींचेंगे, जस्ट यहाँ पर लाएंगे, सीधा इसको हमें एक ट्रिप इंडिकेशन का बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे और नीचे से हम देंगे इसको न्यूट्रल। ओके दोस्तों, नीचे से न्यूट्रल मिल गया। यहाँ जैसे ही हमारी मोटर ट्रिप हुई, ये कॉन्टेक्ट मेरा ओपन हुआ, ये कॉन्टेक्ट मेरा क्लोज हुआ, तो सप्लाई यहाँ से पास होके सीधा इसको यहाँ मिली और नीचे से न्यूट्रल, और मेरा ये ट्रिप इंडिकेशन का बल्ब ग्लो करने लगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल के साथ साथ इसका पावर डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब कोई भी अगर इंटरव्यूअर पूछता है तो आप लोग इसका जवाब बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं कि होल्डिंग कैसे काम करेगा। और अभी देखिए यहाँ पर हम कुछ नामकरण कर दें तो ये क्या है, हमारा स्टॉप पुश बटन। ओके, ये वाला पॉइंट क्या है, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन। और इसका लोकेशन क्या होता है, इसका लोकेशन दोस्तों जहाँ पर हमारे मोटर होती है ना, उस मोटर के जस्ट पास इसका लोकेशन होता है। ओके, क्योंकि अगर मान लो मोटर में अचानक से कोई आग लग गई या कुछ फॉल्ट हो गया तो जो भी ऑपरेटर उस फील्ड में रहेगा तुरंत देख के इसको इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को पुश कर देगा और सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, तो हमारा जो कॉन्टेक्टर के साथ साथ जो हमारी मोटर है वो भी जलने से बच जाएगी। ओके दोस्तों, ये अभी हमारा क्या होगा, ये जो पॉइंट किसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्ट पुश बटन। ओके दोस्तों, स्टार्ट पुश बटन हो गया। अब ये हमारा पॉइंट क्या है, ओवरलोड रिले का हमारा 95, 96, 97, 98 पॉइंट। अब ये हमारा क्या है, फ्यूज। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप लोग से मिलते हैं एक नई टॉपिक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।